जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी माता अन्नपूर्णा की कथा को सुनेंगे। साथ ही में मार्गशीर्ष मास की शनिवार की कथा को भी सुनेंगे। ये कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन कथाओं को बीच में छोड़कर ना जाइएगा। सर्वप्रथम हम माता अन्नपूर्णा की कथा को सुनेंगे। मान्यता है कि अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। माता आशीर्वाद देती हैं तो घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को हम बता दें कि कल हम विवाह पंचमी के महाअवसर पर श्री सीताराम जी की विवाह की कथा को कहने जा रही हैं। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम कथा कहने और सुनने से बड़ा महाभाग्य और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी कल प्रातः काल 8 बजे राम कथा को अवश्य सुनिएगा। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारी कथाओं की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। प्रभु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आती ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? वह कहने लगी, इस व्रत को सब कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करी। यह भी ना बनी तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ली। निराहार कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाली। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों के नेत्र मिल जाती हैं, लूलों के हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे
माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? कन्याओं ने बोला, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय बोला, जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता, और ऐसा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। दिवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माता, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीहवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ली। धनंजय घर गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। तब वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह अपने पति धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। तब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में निःसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता की कृपा से उसका जीवन भरपूर चल रहा था। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे।
सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और उन्हें अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरना। बोलिए माता रानी की जय। अब हम शनिदेव की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता था और कहते थे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना उसे रोज रात को दिखता। वह परेशान हो गया था और दुबला होने लगा था। तब उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, आप फिर भी दुबले क्यों होते जा रही हैं। तब ब्राह्मण ने अपना सपना ब्राह्मणी को बताया। तब ब्राह्मणी कहने लगी, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगी। अब की दिखें तो कहना, अब की दिखें और कहीं तो कहना कि लग तो जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन जब ब्राह्मण सोने गया तो उसे सपना आया। सपने में शनिदेव जी महाराज ने उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा। तो ब्राह्मण कहने लगा, अच्छा लग जाओ, पर कितने लगोगे। तब शनिदेव बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनिदेव जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव जी बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी मेरे लिए ज़्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना किया। तब शनिदेव जी कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी मंगता भिखारी को जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण जब नींद से उठा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तू मेरे खाने पीने का सामान बांधे और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने नहीं देना, और इस सवा पहर में कोई गाली भी दे तो सुनकर रह जाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वह वहाँ से चल दिया। रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े कद्दू लगे थे। माली से एक खरीद लिया और आगे चल दिया। रास्ते में शनि जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर मिले और पूछा, तेरे पास क्या है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कद्दू है। तब शनि देव ने कहा, दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो देखा कि उसमें तो राजकुमार की खून से भरी मुंडी है। शनि जी महाराज ब्राह्मण को पकड़ के राजा के पास ले गई और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो चादर है उसमें राजकुमार का कटा हुआ सिर है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़ा दो। सब जगह हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगी तो उससे पूछा, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा के टलते ही राजा का राजकुमार तो शिकार खेलकर लौटकर चला आ रहा था। राजकुमार को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा
और दूसरी तरफ इस डर से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। 2-4 घुड़सवार को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इन सब के पीछे का क्या रहस्य है? तब ब्राह्मण ने बताया कि मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब हुआ। राजा ने कहा, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करी, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करी तब बोली, साचा शनिचर कहिए, जाके पाव सदा ही पड़िए। शनिदेव की कथा सुनी, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दे। काले कुत्ते को तेल चिपड़ी रोटी खिलावे तो शनि की दशा उतर जावेगी। राजा ने उसे कद्दू वापस कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसने काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाई? तब ब्राह्मण ने कहा, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू राजकुमार का कटा हुआ सर बन गया था। अब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया है। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण की शनि की दशा लगी वैसे किसी की भी न लगी। जैसी उतरती दशा ब्राह्मण की आई वैसे सबकी आई। शनि देव को ध्याऊं, मन इच्छा पाऊं। बोलिए शनि देव जी महाराज की जय हो। अब हम शनि देव की दूसरी कथा को सुनेंगे। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, ये प्रश्न लेकर सभी देवता वाद विवाद करने लगे और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा दिया और उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं।
लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़े का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर बहुत मोहित थी। अंततः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया
बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह कराने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश कर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, आज तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत कर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ली गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खुटी ने वह हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दीपावली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में शनिदेव जी महाराज की जय ज़रूर लिखिएगा और आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें। उस पर हम वीडियो के सबसे पहले लिंक देंगे, जिससे आप सभी को व्रतों से जुड़ी कथाएं समय अनुसार मिल जाया करेंगी, और वो भी सबसे पहले। साथ ही में कल शुभ समय पे राम कथा को अवश्य सुनिएगा। राम जी और सीता जी की विवाह की कथा का लिंक भी हम व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। और कल का प्रश्न था कि राम जी का अवतार कौन से युग में हुआ है, जिसका उत्तर हमें अनुज जी ने दिया है और इसका सही जवाब है त्रेता युग। और आज का प्रश्न है कि शनिदेव किसके पुत्र हैं। इस जवाब का जो कोई भी सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ भेजेगा, हम उसका नाम अगली वीडियो में अवश्य लेंगे। आपका प्रेम और सहयोग हमारे साथ ऐसा ही बना रहे तो प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण।